नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत 757वें दिन की क्लास को देख रहे हैं दोस्तों। और मैं बात कर रहा हूँ एक 11 लेटर वाले वर्ड्स जो कि जे से शुरू हैं, जैसे कि आपने हमारे थंबनेल में देखा। देखिए, अगर आप अंग्रेजी वर्ड से अटक रहे हैं या फिर नहीं पढ़ पा रहे हैं या समझ में नहीं आ रहा है कैसे उच्चारण करना है, तो मैं बताऊँगा वो तरीका जिससे कि आप का पढ़ना और आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो उसके बीच में जो समस्या है उसको दूर बहुत इजी वे में कर दिया जा सकता है। लेकिन थोड़ा सा आपको मेहनत देना होगा, हमारे साथ बनना होगा और हमारी बात को ध्यानपूर्वक सुनना होगा। दोस्तों, सबसे पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे को दबाने वाले वीडियो के लिए वीडियो पसंद लाइक और ज़रूर बहुत अच्छा लगता है तो शेयर जरूर कीजिए। साथ ही दोस्तों, प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। तो बेसिक बात है दोस्तों कि अल्फ़ाबेट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर आप अंग्रेजी नहीं पढ़ पा रहे हैं या अटक रहे हैं या फिर समझ में नहीं आ रहा कि कैसे उच्चारण करना है, तो देखिए, अल्फ़ाबेट जो है 26 लेटर इसमें होते हैं और इसे ABCD कहा जाता है। लोग इसे अल्फ़ाबेट नहीं कहकर ABCD कहते हैं। इसके 2 पार्ट कर दिए गए हैं, A, E, I, O और U। ये जो है 5 है दोस्तों, इसकी संख्या 5 है, लेकिन इसका उच्चारण जो है कुल जो है डबल ओ के साथ जो है इसका उच्चारण कुल जो है डबल ओ के साथ 22 तरह से हो रहा है। अब बताइए कि भला लिखा जाता है 5 और उच्चारण यानी कि कह सकते हैं ना कि किसी एक व्यक्ति का 2-3 नाम हो सकते, तो उसी तरह जो है यहाँ पर A, E, I, O, U डबल ओ का जो है कुल 22 तरह से अलग अलग नाम है, यानी कि उसका नाम रख दिया गया है। जैसे कि A को 4 तरह से बोलते हैं, E, I को 5, O, U को 4 और डबल ओ को 5 तरह से बोलते हैं। अब देखिए, जो बच जाता है ये 5 वॉवल्स के बाद जो बच जाता है 21 लेटर हमारा, वो है कॉन्सोनेंट का। और कॉन्सोनेंट के लेटर में भी दोस्तों बहुत ही कह सकते हैं कि डिफ़िकल्टी है, कुछ कॉमन है, कुछ जो है डिफ़िकल्ट है। जैसे डी को ज भी बोलते हैं और टी को जो है च और श भी बोलते हैं। एक एग्जांपल के लिए मैं लिया और ये डिफरेंट है, बहुत कम लोग जानते हैं कि टी को च और श भी उच्चारण किया जाता है। तो इस बात पे भी चर्चा होगी आने वाले स्लाइड में। कॉन्सोनेंट के क्लस्टर देखिए, वॉवेल्स कॉन्सोनेंट का कल सेपरेट स्लाइड होगा। और अब बात करते हैं वर्णमाला का। तो वर्णमाला की संख्या 50 है, तो जाहिर सी बात है अल्फ़ाबेट 26 है, वर्णमाला 50 है, तो लगभग दुगना ही है, यानी जाहिर सी बात दुगना भारी भी तो होगा। अब देखिए, यहाँ पर स्वर जिनको नहीं आदत तो या मैं बताता हूँ, स्वर की संख्या 14 होता है, इसका भी अंग्रेजी आपको याद रखना। व्यंजन की संख्या 36, इसका भी अंग्रेजी आपको याद रखना होगा। दोनों का यूज़ करेंगे तो आप किसी भी व्यक्ति का मतलब किसी भी हिंदी वाले शब्द को अंग्रेजी में लिख पाएंगे, एकदम मेन रूप से मेनली यही बात है। चाहे वो नाम हो, पता हो, कुछ भी हो। जी हाँ, या टेक्स्ट सोशल मीडिया से जुड़ने के लिए आप टेक्स्ट मैसेज करते हैं, कुछ भी करते हो। तो चले सबसे पहले हिंदी वाला है, चूँकि हिंदी से अंग्रेजी सीखना है इसलिए हिंदी को ही सीखेंगे। तो स्वर की संख्या 114, यहाँ पर 4 मात्रा चिन्ह अंग्रेजी देखेंगे। तो ये देखिए आ ई ई उ री री। ऐसे देखिए, ये ह्रस्व ई दीर्घ ई, ह्रस्व उ दीर्घ उ, ह्रस्व ऋ दीर्घ ऋ। आ का कोई चिन्ह नहीं होता, आकार का ये हो गया, छोटी इकार का यहाँ से, बड़ी इकार का ये हो गया, ऊ का ये, बड़ी उकार, री का ये, बड़ी री का ये। आ का अंग्रेजी जो है ए, आ का डबल ए जाता है, सिंगल ए कैसा होना, छोटी का ई, बड़ी का डबल ई, ऊ का यू, बड़ी का डबल ओ, री का आर आई, बड़ी का आर डबल ई। उसके बाद ये देखिए ए ऐ ओ औ अन आ। तो ए का मात्रा चिन्ह ये है, ऐ का 2 ऊपर हो गया, ओ का 1 ऊपर 1 नीचे और औ का 2 ऊपर 1 नीचे, अन का ये हो गया दोस्तों और आ का यहाँ पर है। अंग्रेजी क्या होगा, ए का ई, ऐ का आई, ए आई, ओ का ओ का ए यू ओ, अन का एन, आ का एच। ये जो 3 है लास्ट वाला हमेशा अक्सर याद करने में लोग भूल जाते हैं अंग्रेजी, क्योंकि यहाँ थोड़ा डिफरेंट है। ए तो याद भी रहता है, ए में भी फंसते हैं। ए का उच्चारण अगर नहीं आपको करने में दिक्कत होगा, मान लीजिए कि मैं लिखता हूँ मैदान, ठीक है, मैदान में लिखता हूँ मैदान। मैदान का मतलब फील्ड नहीं लिखना है, मैदान ही लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, तो मात्रा चिन्ह अगर याद नहीं रहेगा, मात्रा चिन्ह का अंग्रेजी याद नहीं रहेगा तो दिक्कत होगी। अब यहाँ पर आकार का होता है तो ए आई, ये याद रखिए। आकार का डबल ए आई सिंगल है, तो कैसे लिखेंगे, एम से म होता है, आई के लिए ए आई, और डी से द होता है, और आकार के लिए डबल ए या सिंगल ए लिखेंगे, एन से न। ये हो गया मैदान, है ना, मैदान। तो चलिए आगे बढ़ते हैं स्वर के ऊपर। दोस्तों, व्यंजन की बात करते हैं, संख्या है 36। 36 में से कोई एक स्वर ले लेंगे, व्यंजन ले लेंगे, उसमें से कोई एक स्वर को जोड़ देंगे, ठीक है। 14 में से तो एक है, कोई एक जोड़ेंगे तो वो हमारा बन जाता है अक्षर। अक्षर बन जाता है, तो पहले अक्षर बनाना सीखते हैं कैसे बनता है अक्षर। मान लीजिए मैंने लिया द ने लिया, ये वाला मैंने लिया व्यंजन, ठीक है। व्यंजन में मैंने यहाँ लगा दिया बड़ी ऊ, ठीक है, बड़ी ऊ।
तो बड़ी यू का मात्रा चिन्ह होता है तो ये वाला। तो यहाँ पर द में मात्रा चिन्ह ये आ गया, तो ये हो गया दू, है ना, दू हो गया। तो दू जो हो गया यानी कि ये है हमारा अक्षर। क्या है? ये हमारा अक्षर है। तो अब अक्षर में कोई और अक्षर को जोड़ दीजिएगा तो हमारा बन जाएगा शब्द। क्या बन जाएगा दोस्तों? शब्द बन जाएगा। शब्दों के समूह को ही, यह शब्दों के समूह को ही दोस्तों क्या बोलते हैं? वाक्य बोलते हैं। ठीक है। तो जैसे दू है, ध लिखना हो तो ध में कहिए, ध के लिए यहाँ पर देख रहे होंगे तो थ द ध, ध में ये वाला आता है और डी एच होगा। तो यहाँ ऐसे करेंगे और इसमें ये जो कि ये व्यंजन है इसमें अ जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ देंगे तो हमारा बन जाता है ध। ये हमारा आ गया। अब इसको कैसे लिखेंगे? तो दू के लिए लिखना है द प्लस यू, बड़ी यू कर डबल यू लिखने की आवश्यकता नहीं है, यू। तो यहाँ हो जाता है और यहाँ पे डी एच प्लस ए। तो कैसे लिखेंगे? दूध, सिंपल है ना, दू अधा, डी यू डी एच, दूध। इस तरह से अब डबल ओ लिखने की परंपरा हो गई, लोग समझते होंगे डबल ओ, डबल ओ भी लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ज़्यादातर बड़ी यू के लिए छोटी यू का इस्तेमाल किया जाता है। तो लिख सकते हैं जैसा भी आपको इच्छा करें। हालांकि यहाँ पर डबल ओ का ही इस्तेमाल ज़्यादा जो है सटीक बैठता है, इसलिए डबल ओ का यहाँ पर इस्तेमाल करें। डबल ओ, बड़ी ओ के लिए डबल ओ ही यहाँ पर लिखना ज़्यादा श्रेयस्कर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं तो, और व्यंजन के बाद सीखते हैं कॉन्सोनेंट के ऊपर। कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं? तो कॉन्सोनेंट आप समझिए, कॉन्सोनेंट जो है अल्फ़ाबेट से ए ई आई, है ना, ए ई आई ओ और यू को हटा देंगे, जो बचेगा वो सारे सारे कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो कॉन्सोनेंट, अब देखिए इसका उच्चारण, बी को ब बोलते हैं, सी को क, श, डी को ड, द, एफ को फ, जी को ग, ज, एच को बोलते हैं ह, जे को ज, के को क, एल को ला, एम को मा, एन को ना, पी को बोलते हैं प, क्यू को क्यू, आर को र, ड, एस को स, ज, टी को ट, त और च स भी बोलते हैं। वी को व, डब्ल्यू को व, यानी कि व के लिए भी और व के लिए डब्ल्यू भी होता है। हालांकि वी से व भी होता है। एक्स को एक्स बोलते हैं, यह वाई को या, जेड को जा। अब देखिए क कितनी तरह से बोलते हैं, सी से क, के से क। हिंदी वाले शब्दों में ज़्यादातर क के लिए के लिखते हैं, इंग्लिश वाले वर्ड में ज़्यादातर क के लिए सी लिखते हैं। हालांकि सी ई से स भी होता है। उसके बाद दोस्तों सी के से भी क होता है और क्यू यू ई से भी क होता है। अब देखिए डी, यहाँ पर क्यू से क्यू तो होता है, क्यू से क भी होता है। उसके तो एक्स को एक्स बोलते हैं जैसे ई, लेकिन जब वर्ड मीनिंग कभी कभी ई एक्स से स्टार्ट होता है तो उसे ई एक्स नहीं बल्कि एक्स ही बोलेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए ई एक्स सी यू एस ई, क्या पढ़ते हैं उसका? इसको पढ़ते हैं एक्सक्यूज। ऐसा नहीं कहते हैं कि ई एक्सक्यूज, ना, ई एक्सक्यूज नहीं बोलते हैं, तो ई एक्स को एक्स उच्चारण करते हैं। उसके बाद देखिए एस को डी को यहाँ पर ड बोलते हैं, डी को ड बोलते हैं और डी को ज भी बोला जाता है, जैसे कि मैंने बताया कि कैसे ज बोलते हैं। तो देखिए ये है, मैंने लिखा वर्ड जी आर ए डी यू ए डबल एल वाई। यहाँ पर डी को अगर ड पढ़ें तो कैसे उच्चारण होगा? ग्रेजुअली। जब द पढ़ें तो ग्रेजुअली, जब ज पढ़ें तो ग्रेजुअली। तो जाहिर सी बात है डी को ज उच्चारण किया जाता है, यहाँ से क्लियर हो जाता है। अब देखिए एस को स भी बोलते हैं, जय बोलते हैं, जैसे एच, ठीक है, एच करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा क्लीन करते हैं, एच ए एस। तो एस को यहाँ पर ज बोला जाता है। क्या पढ़ते हैं? हैज। ऐसा नहीं पढ़ते कि हैज़, क्या बोलते हैं? हैज बोलते हैं। अब देखिए टी को ट तो बोलते हैं, च सा कैसे बोलते हैं, तो इस बात को समझिए। तो देखिए टी यू आर ई को बोलते हैं चर, टी यू आर ई को बोलते हैं चर, और टी यू ए एल को बोलते हैं चूअल, टी यू एल को बोलते हैं चूअल बोलते हैं। उसके बाद टी आई ओ एन को बोलते हैं सन, और टी आई एल को बोलते हैं सी एल। ठीक है, सी एल बोलते हैं। तो ये है दोस्तों जो कि तरीका है बोलने का, और ये आपको इंग्लिश वर्ड इनके लास्ट में मिल जाएंगे। जैसे चर से नेचर, कैप्चर, फर्नीचर, है ना, कैंडिडेचर, एक्चुअल, एक्चुअल, फैक्चुअल, सन से कंडीशन, असियल से कॉन्फिडेंशियल, इसेंशियल जैसे वर्ड भी बन जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं लेता हूँ एक वर्ड मीनिंग, पे, पी ए टी आई
PENCE, इसका उच्चारण क्या होगा आपको पता है? तो इसका उच्चारण है पेशेंस। पेशेंस में जो देख रहे हैं आप कि CE से स हो गया, N से जो है न हो गया, PA से पे हो गया, T अब स के लिए से के लिए TI से स और E से ए, यहाँ पर से हो गया, तो पेशेंस है ना, उच्चारण होता है पेशेंस। तो चलिए कॉन्सोनेंट के बाद बात करते हैं। तो वॉवेल्स के ऊपर, वॉवेल्स क्या है? तो वॉवेल्स हमेशा आपको दिमाग में रहना चाहिए, प्रैक्टिस से होगा, आपको दिमाग में रहेगा। जैसे हर एक वॉवेल्स में उसका उच्चारण को पकड़ना है। जैसे ए को क्या क्या पढ़ते हैं? तो अ आ ए ऐ। ई को क्या क्या कहते हैं? अ आ ई ए। ओ को क्या, आई को क्या क्या कहते हैं? तो अ आ ई आई, है ना। और ओ को क्या क्या कहते हैं? तो अ आ उ ओ। यू को क्या बोलते हैं? अ आ उ यू। इसके बाद डबल को क्या बोलते हैं? तो अ आ उ ओ और उ ओ। अब इतने तरह से बोले जा रहे हैं, आप सोच सकते हैं कि जब इतने तरह से बोले जा रहे हैं, लेकिन जब ए ई आई ओ यू को पढ़ना होता है किसी वर्ड मीनिंग में, तो क्या करते? इतना तरह का प्रयोग नहीं करके कुछ फेमस, कुछ जो है कह सकते हैं एक ही उच्चारण को बार बार उच्चारण करते हैं। जैसे ए को हमेशा ए ही पढ़ना चाहते हैं लोग, कभी भी घूम फिर कर ए पे ही दिमाग में आ जाएगा कि ए ही उसका उच्चारण करते हैं। ई को हमेशा ई ही के रूप में पढ़ना चाहते हैं, आई को हमेशा आई के रूप में पढ़ना चाहते हैं, ओ को हमेशा ओ के रूप में पढ़ना चाहते हैं, यू को हमेशा यू के रूप में पढ़ना चाहते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो बताइए कि एक वर्ड मीनिंग लेते हैं, FURNITURE। अब यहाँ पर वर्ड मीनिंग कैसे पढ़ेगा? ये आए दोस्तों, मैंने बताया ना कि TUI को चर बोलते हैं, तो चर को चर हमेशा याद रखें, चर, ठीक है। उसके यू का उच्चारण क्या होता है? तो आप दिमाग में रखेंगे फ्यू, यू का उच्चारण हमेशा यू रखेंगे तो फ्यू हो जाता है। ये गलत सा यू का उच्चारण यहाँ पर अ के रूप में किया जा रहा है, तो होता है फर। और फर आर से र हो गया, नी के लिए छोटी ई है तो नी हो जाएगा, तो नी इस तरह से होगा, इसमें र लगे फनी, और टी वाली को चर बोलते हैं। तो बस इजी हो गया ना फर्नीचर पढ़ना। अब सभी जगह ए को ए ही पढ़ते, तो जैसे देखिए यहाँ पर पढ़ेंगे AMSS, तो क्या मेस पढ़ते हैं? नहीं, ये लिखा है दोस्तों मास, यानी ए का उच्चारण आ हुआ है, यहाँ पर जो है तो MEDAL। अगर ए का उच्चारण यहाँ से ए ही पढ़ते तो उच्चारण हो जाता है मेडेल, जो कि गलत रहता है, जो कि लिखा गया है मेडल, यानी कि ए का उच्चारण अ के रूप में हुआ। उसी तरह MADE, यहाँ पर क्या पढ़ते हैं? ए का उच्चारण मेड, तो गलत रहता है, यहाँ उच्चारण ए पढ़ा गया, मैड, है ना। तो ये मैड है। अगर ए का उच्चारण ए ही पढ़ते हैं यहाँ पर, तो देखिए इस तरह से लिखा था MADE, यानी जब भी ए के बाद जैसे ई आता है तो फिक्स हो जाता है कि ए का उच्चारण जो है, ए का उच्चारण ए ही होगा, है ना। तो ये है समझने के लिए, और हर एक वर्ड मीनिंग में अलग अलग उच्चारण हो सकते हैं, ये आपको फिक्स मतलब पक्का मान के रखिए। जैसे मान लीजिए कि वर्ड मीनिंग ले लेते हैं रिमेंबर का, REMEMBER। तो यहाँ पर देखिए रिमेंबर लिखा गया है, अगर रिमेंबर इस तरह से लिखते हैं रीमेम, ठीक है, रिमेंबर। अगर आप एक ही वर्ड मीनिंग में 3 ई आता है, तीनों का अलग अलग उच्चारण, पहला का उच्चारण छोटी के रूप में, दूसरा का उच्चारण ए के रूप में, तीसरा का उच्चारण आ के रूप में। अगर कुछ ही टिपिकल वर्ड मीनिंग आ जाए, वहाँ उच्चारण डिफरेंट होने लगे, तो या 2-3 वॉवेल आ जाए, तो क्या करेंगे? तो फंस जाएंगे, अटकने लगेंगे, तो उस बात को समझना होगा। जैसे देखिए पहला ई जो है छोटी के रूप में मात्रा से पकड़िए, दूसरा ई जो है ए के रूप में, तीसरा ई जो है ब में आ के रूप में है। तो ये है समझने के लिए, तो इस तरह से पढ़ते हैं। तो चलिए प्रैक्टिस करिएगा हमारे साथ, हमारे लास्ट वाले स्लाइड में ताकि आप और अच्छे से ये दिमाग में घुस जाए, और इस प्रैक्टिस के बाद आप किसी भी वर्ड मीनिंग को बहुत इजी वे में पढ़ सकेंगे, और इसका स्पेलिंग भी बहुत ही जल्दी आप एक ही बार में सुन, जैसे हिंदी कहीं भी किसी भी हिंदी शब्द को पढ़ लेते हैं, किसी भी हिंदी शब्द को लिख लेते हैं मैक्सिमम। कुछ लोग को हर्षई दीर्घई में मतलब सुविधा होती है, लेकिन उसके बावजूद भी लिख ही लेते हैं, तो उसी तरह इंग्लिश भी पढ़ लिख लेंगे आराम से। तो चलिए जिनको नहीं पढ़ना है तो हमारे पढ़ें, कैसे पढ़ा आता है वर्ड में। देखिए जस्ट, यू को यहाँ पर अ पढ़ा गया है, ठीक है, यू को अ पढ़ा गया है, क्या लिखा है? जस्टिफिएबल, ABLE को एबल बोलते हैं, जस्टिफिएबल।
फिर देखिए जस्टिसिएबल, ABLE को एबल बोलते हैं, तो जस्टिसिएबल हो गया। नेक्स्ट है जैबरवॉकी। नेक्स्ट जैक्टिटेशन, TIN को सन बोलते हैं, जैक्टिटेशन। नेक्स्ट है जुवेनेसेंट, जुवेनेसेंट। यहाँ जो सी है दोस्तों, ये सी जो है ये साइलेंट सी है, CS का सिर्फ उच्चारण हुआ है। नेक्स्ट देखिए जर्नी वर्क, जर्नी वर्क। नेक्स्ट है दोस्तों जर्नलाइज, जर्नल एल को एल बोलते हैं, इसी में जो है आई जुड़ गया एल के साथ, तो लाइज्ड हो गया जर्नलाइज्ड। देखिए जर्नलाइजर, ईयर को बोलते हैं जर्नलाइजर, जर्नलाइजेज। नेक्स्ट है जर्नलिस्ट, जर्नलिस्ट। नेक्स्ट है जोविया, जोविया लिटीज, IS को इज बोलते हैं, जोविया लिटीज। नेक्स्ट है जर्नलिज्म, ISM को इज बोलते हैं, एल के साथ लीज्म हो गया, जर्नलीजेज। नेक्स्ट है जॉ लाइनेसेस। नेक्स्ट है जोलेसनेस। नेक्स्ट है जॉलीनेसेस। नेक्स्ट जॉइंट, जॉइंट ट्रेसेस। नेक्स्ट जॉइंटेडनेस। नेक्स्ट है जॉनी केक्स। नेक्स्ट है जो कंडिटीज, IS को ही बोलते हैं, जो कंडिटीज हो गया। नेक्स्ट है जॉबलेसनेस। नेक्स्ट है ज्वेलरीज, IS को ही बोलते हैं, ज्वेलरीज। नेक्स्ट देखिए ज्वेल, ज्वेल, ज्वेल फीसेस। नेक्स्ट है जेटिशनिंग। नेक्स्ट जेटिनेसेस। नेक्स्ट है जिम सनवीट्स। नेक्स्ट जीटर, जीटरनेस। नेक्स्ट है जिनरिक, जिनरिकिशस। नेक्स्ट है जिनरिक्सास। नेक्स्ट जेड, ए के बाद ये है तो जेड, जेडेड नेशेस। नेक्स्ट जैक नाइपिंग, ING को इंग बोलते हैं, जैक नाइपिंग। नेक्स्ट जैक लाई, लाइट में ई, लाइट के साथ ED जुड़ गया है, टेड होता है, जैक लाइटेड। नेक्स्ट जैक रैबिट्स। नेक्स्ट जैक, देखिए जैक हो गया, यहाँ पर देखिए हैमर्स, ER को आर बोलते हैं, लगा तो म हो गया, हैमर्स, हैमर्स। नेक्स्ट ज्यूरिस, ज्यूरिस डिक्सन। नेक्स्ट जर्नलिस्टिक, TIC को टिक बोलेंगे, ज्यूरिस, ज्यूरिस कंसल्ट। नेक्स्ट ज्यूरिस, ज्यूरिस प्रूडेंट, ENT को एंट बोलते हैं, D लगा तो डेंट हो गया, तो ज्यूरिस प्रूडेंट। नेक्स्ट देखिए ज्यूरिस प्रूडेंट के बाद ज्यूरिस्टिकली। नेक्स्ट है जुवेनेसेंस, जुवेनेसेंस। देखिए जुवेनिलिटीज, IS को इज बोलते हैं, जुवेनिलिटीज हो गया। नेक्स्ट है जंग, जंक्टियरिंग, जंक्टियरिंग। नेक्स्ट जज मेंटली। नेक्स्ट है जूडी कैटरीज, IS को इज बोलते हैं, जूडी कैटरीज। दोस्तों उसके बाद देखिए लास्ट देखिए जर्नलाइजिंग, जर्नल, जर्नल हो गया, यहाँ से यहाँ तक जर्नल, उसमें आई जुड़ गया तो जर्नलाइजिंग है, ING के पहले जेड जुड़ा हुआ है तो जिंग हो गया जर्नलाइजिंग। उसको देखिए जर्नलाइजर, ER पर बोलते हैं, जर्नलाइजर। नेक्स्ट है जर्नी वर्क्स। नेक्स्ट है जॉयफुलनेसेस। नेक्स्ट है जॉयस, जॉयसनेसेस। नेक्स्ट है जॉनसन ग्रास। नेक्स्ट जोको से नेसेस। नेक्स्ट जो कलरिटीज, IS को इज बोलते हैं, जो कलरिटीज हो गया। नेक्स्ट देखिए जिटरबर्ग्ड, जिटरबर्ग्ड। नेक्स्ट जेस्यूटिकली। नेक्स्ट जेटिशनेबल, ABLE को एबल बोलते हैं, जेटिशनेबल। नेक्स्ट देखिए
जॉन्टीनेसेस। नेक्स्ट जैपोनेसेरी। नेक्स्ट जैक लाइटिंग, आईएनजी को इंग बोलते हैं, जैक लाइटिंग। नेक्स्ट देखिए जैक हैमर्ड। नेक्स्ट जैक्टिटेशंस, TIN को सन बोलते हैं, जैक्टिटेशंस। नेक्स्ट जैक नेपेसेस। नेक्स्ट जैक सीरीज हो, जैक सीरीज। नेक्स्ट देखिए जैगनेसेस। नेक्स्ट ज्यूनेसेस। देखिए जियोपार्डाइजिंग। नेक्स्ट है जियोपार्डाइजिंग। तो दोस्तों इस तरह से आप जो हर एक वर्ड्स को ध्यानपूर्वक देखेंगे, लिखेंगे। अगर हमारे वीडियो को आप डे 1 से देखना चाहेंगे तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब को सर्च में टाइप कीजिए, गूगल पे बोलिए ओमनीसेंट इंग्लिश, सारे वीडियो को लिंक मिलेंगे। दोस्तों वीडियो की संख्या 946। ये देखिए वीडियो की संख्या बढ़ रही है, अगर आप ये लेट से देख रहे हैं, आपको नंबर बढ़ता हुआ मिल जाए हमारे प्ले लिस्ट में। तो दोस्तों अगर आपको पढ़ना नहीं आता, पढ़ना सीखना चाहते हैं, लिखना सीखना चाहते हैं या बोलना सीखना चाहते हैं, दोस्तों सब कुछ सीखेंगे विथ ईजी स्टेप। दोस्तों ना तो आपको ग्रामर स्कूल का नंबर डिक्शनरी करना है, बस करना क्या है कि एक कॉपी लेना है जो कि A4 साइज़ की होगी, और उसके बाद एक कलम लेना है। उसके बाद देखिए जो भी वीडियो देखेंगे उसका स्क्रीनशॉट लेकर लिखना है। लिखते समय बोल कर लिखना है, जिससे कि आपको बोलने में भी आपके ज़बान पे बहुत सारे इंग्लिश वर्ड्स आ जाए, सेंटेंस आ जाए। और कॉपी इसलिए ज़रूरी है लिखना, क्योंकि ताकि आपका रिवीजन के लिए दोबारा हमारे वीडियो पे ना बल्कि कॉपी पे डिपेंड रहे। यहाँ पर अंग्रेजी पढ़ना कैसे सीखेंगे ये देखिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट है सो इस टेक्स्ट को देखें। इस टेक्स्ट में कुछ ऐसे पार्ट्स के बारे में बात करूँगा जिससे कि आपको पढ़ना बहुत ही जल्दी में सीखने के बराबर हो जाएगा। यानी कि कह सकते हैं कि इंग्लिश पढ़ने का कुछ जुगाड़ है तो यहाँ पर है, यानी पार्ट्स ऑफ वर्ड के थ्रू। पार्ट्स ऑफ वर्ड जैसे कि हर एक हमारे बॉडी में कई हिस्से होते हैं, जैसे हर एक इंसान के बॉडी में कई हिस्से होते हैं। उसी तरह देखिए जैसे एक वर्ड में जो भी यहाँ वर्ड देखेंगे, वो जो पार्ट्स देखेंगे वो पार्ट्स दूसरे तीसरे वर्ड में भी, इंग्लिश के वर्ड मीनिंग में भी मिलने वाले हैं। तो अगर वो पार्ट्स को आप समझ जाते हैं, उसका उच्चारण एक बार याद कर लेते हैं, ध्यान में रखते हैं, और दूसरा वर्ड जब उसी में मिलता जुलता जब पार्ट्स आ जाए तो पढ़ना कितना इजी हो जाएगा। तो चलिए अब समझने का प्रयास करते हैं कैसे कुछ पढ़ा जाता है। तो ये देखिए दोस्तों, समझने के लिए आपको ये करना होगा कि पहले तो कि आप जो हमारा है उसको देखें कि कैसे कैसे उच्चारण करते हैं, उस पर फोकस करें, उसको कॉपी पे जरूर लिखें। तो चलिए देखिए फो एक्स, EX को एक्स नहीं बोलेंगे, जबकि एक्स EX को अलग से EX नहीं बोलेंगे, एक साथ पढ़ेंगे एक्स। तो एग्जाम्पल, ई को यहाँ साइलेंट है। वाटर में ER को R बोलते, T लगा तो टर हो गया। वाटर इज अ, COM को बोलते हैं कम, और OUNT को आउंड बोलते, P लगा पाउंड। कंपाउंड ऑफ टू गैसेज हाइड्रोजन, EN को N बोलते, G लगा जेन। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, EN को N, G लगा जेन। देखिए हाइड्रोजन कैन बी यूज्ड एज अ रिच सोर्स, CE को स बोलते हैं, ऑफ एनर्जी, बट वी डू नॉट हैव एडवांस्ड टेक्निकल नो हाउ टू यूज, यहाँ तो नो हाउ टू यूज इट फॉर दिस पर्पस। ENC को एंस बोलते हैं, H लगा तो हेंस हो गया। इट कैन बी, CON को बोलते हैं कंसीडरेड एज स्टॉक रिजर्व, भी को भ बोलते हैं। रिजर्व आर द सबसेट ऑफ द स्टॉक विच कैन बी पुट इनटू यूज विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग, ING को इंग बोलते हैं, टेक्निकल नो हाउ, बट देयर यूज हैज़ नॉट बिन स्टार्टेड, TED को बोलते हैं टेड। दीज कैन बी यूज्ड फॉर मीटिंग फ्यूचर, TUR को चर बोलते हैं, तो फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स, ENT को एंड बोलते हैं, लगामेंट रिक्वायरमेंट्स, रिवर वाटर कैन बी
यूज फॉर जेनेरेटिंग, ING को इंग बोलते हैं, जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, but presently it is being utilized only to a limited, TD को बोलते हैं टेड extend, thus water in the dams, forest etc is a reserve, ईयर को और बोलते हैं, इस लगा तो सर हो गया रिजर्व, इसको यहाँ पे ज बढ़ा गया, विच कैन बी यूज इन द फ्यूचर, टी और को चर बोलते हैं, जैसा कि मैंने बताया था शुरू में, रिसोर्सेज आर वाइटल, ए अल्कोहल बोलते हैं, टी लगा टेल, वाइटल फॉर ह्यूमन, सर यू को यहाँ बोला गया सर्वाइवल, एज वेल एज फॉर मेन, ए में ए एन को एन बोलते हैं, लगा तो मेन हो गया, टी रहता टेन, एन जी रहता गेन, एल रहता तो लेन, ए एन से बहुत वर्ड में बोलता है, फिर देखिए यहाँ ए एन से टी लगा तो टेन हो गया, मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो दोस्तों ये जो था पढ़ने का ये तरीका है, इस तरीके को आप समझ अगर जाते हैं तो बहुत ही जल्दी बहुत कुछ पढ़ना सीख सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और अगर आप वॉवेल्स को याद नहीं कर पाते तो उसके लिए एक तरीका है कि सभी वॉवेल्स, जब भी कोई वर्ड में नहीं पड़े तो वॉवेल्स पर जरूर ध्यान दीजिए क्या उच्चारण हो रहा है। तो अ और आ सभी में होता है, ई आई में ई को बढ़ा लीजिए तो बच्चे देखिए 5 में से 4 हो गया ना, यहाँ पर अ आ उ आ उ आ ई ई, ओ यू डबल ओ में जो है ऊ को बढ़ा लीजिए तो इसमें उच्चारण होता है ओ का आ उ और आ उ। अब देखिए यू को यू बोला जाता है, ओ को ओ, आई को आई और ए को ए बोला जाता ही जाता है। अब चलिए देखिए कुछ पुराने वर्ड मीनिंग लेंगे, कुछ पुराने वर्ड मीनिंग इसलिए लेंगे ताकि उस पर ही प्रैक्टिस करना होगा, जैसे कि मैंने बताया था, उस प्रैक्टिस के थ्रू ही आप समझ पाएंगे कि कैसे नए वर्ड मीनिंग में कैसे उच्चारण करना होगा आपको। जैसे मैंने यहाँ सीक्वेंस पे लिया है ए का, ई का, आई का, ओ का, यू का, डबल ओ का, आप कहीं से भी कोई वर्ड मीनिंग ले सकते हैं, और करना क्या है कि 100 से 150 वर्ड मीनिंग को कलेक्ट कीजिए दोस्तों, और हर एक दिन यानी कि 10 दिनों तक जो है वर्ड मीनिंग के लेकर आप उसको क्या करेंगे, प्रैक्टिस करें लिख कर, जी हाँ तो कॉपी पे लिख के। जैसे यहाँ कंपनी में 2 वॉवेल्स, एक तो ओ है दूसरा ए है, तो ए की चर्चा यहाँ होगा, ओ वाले में ओ की चर्चा, तो ए का उच्चारण क्या हुआ है, तो ए का उच्चारण तो अ हुआ, जबकि ओ का उच्चारण भी अ ही होता है। सॉल्ट में ए का उच्चारण क्या हुआ है, ए का तो आ हुआ, मात्रा चिन्ह से यहाँ पर पता चल जाएगा, है ना, कभी मात्रा चिन्ह भी ध्यान रखना है। केयर में ए का उच्चारण क्या हुआ है, तो ए का उच्चारण ए हुआ। अब देखिए मैप में ए का उच्चारण क्या हुआ है, तो ए का उच्चारण ए हुआ है, मात्रा से यहाँ पता चल रहा है। परफेक्ट में 2 ही है, तो पहला ए का उच्चारण आ के रूप में हुआ है, दूसरा ए का उच्चारण जो है तो वो ए के रूप में हुआ है, ए। उसके बाद प्रीफिक्स में जो ई है वो छोटी के रूप में उच्चारण होता है, बड़ी के रूप में उच्चारण हो रहा है। 10 में जो ई है उसका उच्चारण ए के रूप में हो रहा है। सर में ऐसा सर में आई का उच्चारण क्या हुआ, तो आ के रूप में सर। फिग में आई का उच्चारण क्या हुआ है, तो छोटी के रूप में। टीन में आई का उच्चारण क्या हुआ, तो बड़ी के रूप में। लाइन में आई का उच्चारण क्या हुआ, तो आई के रूप में लाइन। उसके बाद एक्सपेंशन में ओ का उच्चारण क्या हुआ है, तो आ के रूप में हुआ है। आउट में ओ का उच्चारण क्या हुआ, तो आ के रूप में आउट। एम डबल एन मून में डबल ओ का उच्चारण क्या हुआ दोस्तों, तो ऊ के रूप में मून। एल ओ एन ई लोन में ओ का उच्चारण क्या हुआ है, तो ओ के रूप में हुआ है। और ब्यूटी बट में यू का उच्चारण क्या हुआ, तो ब्यूटी बट में यू को आ पढ़ा जाता है, जबकि ब्यूटी बट में यू को क्या पढ़ते हैं, तो ऊ। और टी यू एन ई ट्यून में यू को क्या पढ़ते हैं, तो ई यू पढ़ते हैं। उसके बाद देखिए एल डबल ओ वाला में एफ एल डबल ओ डी में डबल ओ का उच्चारण क्या हुआ है, तो आ हुआ है, ब्लड पढ़ते हैं। एल डबल ओ के लुक में डबल ओ का उच्चारण क्या हुआ है, तो बड़ी यू पढ़ते हैं, तो ये हो गया लुक। तो इस तरह से तो आप बहुत सारे वर्ड मीनिंग को देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। समझना है ऐसे ही, अगर एक आप पढ़ लेते हैं, समझ जाते हैं, 100-150 भी वर्ड मीनिंग का काम कर लेते हैं, तो उसके बाद 11वें-12वें दिन के बाद आप कोई भी वर्ड मीनिंग को बहुत इजी पढ़ पाएंगे। जैसे कि हिंदी पढ़ लेते हैं, हिंदी लिख लेते हैं, उसी तरह आपका इंग्लिश में भी होगा। स्पेलिंग तो ऐसे ही अगर सुनने से ही याद हो जाएगा आपको किसी वर्ड्स का। तो चलिए बताइए ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंटी को दबाने वाले वीडियो के लिए।
प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना भूलें। कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ है दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करने का एक लिंक यहाँ प्लेलिस्ट का लिंक है यहाँ पर दोस्तों। इस वीडियो का लिंक नीचे भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो ध्यान रखिए अपना। धन्यवाद। थैंक्स अगेन। धन्यवाद दोस्तों।